गश्त कर रही है और देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो है बहुत ही बेचैनी का माहौल है, क्योंकि एक अलग तरह का सिनेरियो बनता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उसमें एक मामला जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आया वो था बिल्किस बानो का मामला, जिसके साथ 11 लोगों ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि और बलात्कार की वजह ये थी उसको वो 5 महीने की हामिला भी थी, यानी प्रेगनेंट थी 5 महीने की। उसके 3 साल के बच्चे को भी पटक पटक के मार दिया गया, उसके माँ बाप का कत्ल किया गया, उसके माफ़ कीजिए उसकी माँ का भी रेप किया गया था। और ये उसके बाद बड़ी जद्दोजहद करती रही बिल्किस और उसके शौहर मिलकर। वो उस दौरान उन्हें जो धमकियाँ मिली, कई बार उन्होंने घर बदला, आखिरकार उनके केस को ट्रांसफ़र किया गया महाराष्ट्र और यहाँ से फिर एक शुरुआत होती है। बाद में उन लोगों को सज़ा मिलती है उम्र कैद की। लेकिन हम देखते हैं कि 20 साल गुजर जाने के बाद 15 अगस्त को एक तरफ प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी जी, वो लाल किले से अपने भाषण में जो कौम के नाम खिताब करते हैं, उन्होंने कहा कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और उसी वक्त एट अ टाइम बीजेपी की जो सरकार गुजरात में वो उन तमाम आरोपियों को बरी कर देती है। इस पूरे वाक़े को अच्छा मज़े की बात है, किसी बरी नहीं होते हैं बल्कि उनका हारफूल किया जाता है, उन्हें लड्डू खिलाया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक तरह का जो माहौल मुल्क में जो पैदा हो गया है इंसाफ को लेकर, कानून को लेकर, अब जो लोग जाहिर सी बात जो पीड़ित हैं वो उनमें एक तरह की निराशा पैदा हो गई। कैसे देखते हैं, क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं और इस तरह के मामला को आप आगे लेके चलते हैं? सबसे पहले तो ये जो मामला है 2023 में गुजरात में इलेक्शन है, मामला उससे जुड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है। उसी बात 2014 से अब तक के जो कार्यकाल रहे, आप देखेंगे तो संविधान का हनन, गलत सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर बोलने अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट्स या हमारे हाई कोर्ट्स अगर गलत ऑर्डर देंगे तो जाहिर सी बात है कि निराशा, देश में निराशा, पीड़ितों पे निराशा जरूर होगी। ये जो एक केस है, ये 11 लोगों को जो बरी किया गया है, एक कानून है हमारे देश में जिसमें सजा याफ्ता जो मुजरिम होता है, सज़ा काटने के बाद उनको एक माफ़ीनामा, मर्सी के तहत मतलब उनको माफ़ीनामा दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कानून अच्छा कानून है, लेकिन ये कानून का सरासर उल्लंघन किया गया। और ये कानून में मैं आपको बताता चलूँ कि इस कानून में उनकी माफ़ी नहीं है, रेपिस्ट की माफ़ी नहीं है, भ्रष्टाचारियों की माफ़ी नहीं है, टाड़ा के तहत जो बंद है उनकी माफ़ी नहीं है। इन सारे कानूनों को बाजू में रखकर इनको एक माफ़ीनामा दे करके इनको बरी किया गया है। और बरी होने के बाद इनका हार माल्यार्पण किया जा रहा है, इनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, जैसे कि ये देश, जैसे कि कारगिल की लड़ाई ये 11 लोगों ने नेशनल हीरो इनको बनाया जा रहा है। ये देश गलत जगह पे ले जा रहे हैं, देश पता नहीं किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं ये लोग। और इलेक्शन को देखते हुए इन लोगों ने ये कदम उठाया है ताकि जो अल्पसंख्यक है वो हमसे खुश रहे और जो कमती जिनकी संख्या है वो हमारे से मतलब दबा हुआ महसूस करे। और दबा हुआ महसूस 2014 से को खुश करने की कोशिश की। हाँ, जो माइनॉरिटी को हाशिए पे लाया जा रहा है, पिछले 7-8 सालों से लाया जा रहा है। ये बहुत ही गलत कदम उठाया सरकार ने। इससे मैं समझता हूँ कि सिर्फ देश में ही नाराजगी नहीं है, ये खबर विदेशों में भी चल रही है और विदेश में भी कड़ी निंदा की है इसके ऊपर। तो अब ये बताइए, तो बहुत अच्छी आपने बात कही और वाकई बहुत ही निराशाजनक माहौल पैदा हो गया देश में। क्या होना चाहिए, जो उनको छोड़ा गया है उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या मुतालबा एज आ उत्तर भारतीय महासंघ के आप अध्यक्ष हैं, मैं और तो समाज की लड़ाई लड़ते हैं बिना किसी मजहब को देखे हुए। हम देखते हैं कि आप जो संगठन है वो इंसानियत की बुनियादों पर, भारतीय होने की बुनियादों पर काम करती है। कैसे देख रहे हैं इसको, क्या करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ कि देश में जिस ढंग से एनआरसी पे पूरा देश सड़कों पे उतरा था, मैं तो बोलता हूँ कि बिल्किस बानो केस के ऊपर पूरे देश को सड़क पे आना चाहिए और हिंदू मुसलमान ना देखते हुए, क्योंकि कानून का उल्लंघन है ये। सिर्फ बिल्किस नहीं, अगर ये बिंदिया भी होती तो भी मैं ये बात करता कि ये गलत फैसला आया है, सारे लोगों को रोड पे आना चाहिए और सरकार को ये फैसले को वापस लेना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ इसी में कि जिस जज ने इनको सजा दी थी वो जज रिटायर हो चुके हैं। उस जज का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, सरासर गलत रास्ते पे देश को ले जा रहे हैं, कानून को सरासर गलत। बीजेपी के एक एमएलए है, उनका स्टेटमेंट आता है कि वो सब संस्कारी लोग हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। तो अब जाहिर सी वजह, उनको अगर सजा मिली है तो कोर्ट ने उनको गुनाहगार पाया होगा कि भाई वो दोषी हैं, बलात्कार किया उन्होंने, एक 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया उन्होंने, और जिस बिल्किस जिसका नाम लिया जा रहा है उसकी माँ के साथ ही बलात्कार किया है, उसके घर वालों को मार डाला लोगों ने। इतने सारे घिनौने पाप करने के बावजूद भी अब वो संस्कारी बताए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है जो क्रिमिनल्स माइंड के लोग हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? जी, आप सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे, हमारी जो मीडिया है
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो तो बिकी हुई, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो कई सारे ऐसे इनके जो मंत्री, बीजेपी की जो मंत्री से रेप में मुलविस है, कई सारे ऐसे मतलब लोगों को वरगला करके, महिलाओं को वरगला करके कई सारे रेप के केसेस इन बीजेपी के मंत्रियों पे आप देखेंगे सोशल मीडिया पे। अफसोस है कि हमारी जो देश की जो मीडिया है, जिनको गोदी मीडिया का नाम रख देगा, तो दिखाती नहीं है। अभी हाल ही में शाहनवाज हुसैन जी, जो बड़े तेज तर्रार बीजेपी के नेता माने, उन पे भी एफआईआर दर्ज हुई थी किसी की बलात्कार को। जी 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 जी। तो ये रेप को ही संस्कार समझते हैं, मैं तो समझता हूँ। और इनका ये अपने संस्कार ही बना चुके हैं, मतलब इसको कि रेप करो, महिला जो चिल्लाते हैं कि महिला का सम्मान होगा। अभी उसी दिन आप देखेंगे 15 अगस्त के दिन जो आरोपियों को जो रिहा किया गया है, वो उधर पे लाल किले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और उसी 1 घंटे के बाद में इधर पे कोर्ट का ऑर्डर आता है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, मर्सी के साथ, मतलब मर्सी के तहत, यानी माफ़ीनामे के तहत इनको बरी किया जाता है। तो अगर मुसलमानों को तुमको हक दिलाना है, जो 3 तलाक जो लेकर के आए थे, हम मुसलमान औरतों को हक दिला रहे हैं, तो यार बिल्किस भी तो एक मुसलमान औरत थी। और मैं तो बोलूँगा कि मुसलमान नहीं, अगर वो बिंदिया भी होती तो मुझे इस पर आवाज़ उठाना और सारे देश को आवाज़ उठाना है। और मैं देख रहा हूँ कि आज कई ऐसे हिंदू है, कई ऐसे नॉन मुस्लिम है जो इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक कड़क कदम उठाना चाहिए सरकार को, ताकि देश को इंसाफ मिले, देश को ये समझ में आए कि भाई संविधान बराबर चल रहा है।